दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, हेमंत सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण में पेश करवाया असत्य का पुलिंदा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ और उन्होंने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ आने वाले दिनों की कार्य योजनाओं का उल्लेख किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कहा कि सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण में असत्य का पुलिंदा पेश करके राज्य की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट में संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की गई। राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, मुख्य सूचना आयुक्त सहित अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं होने के कारण उक्त नियुक्तियां नहीं हो पा रही है। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए मार्च महीने के अंतिम सप्ताह की तिथि निर्धारित कर दी है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल ने कहा कि अबुआ आवास एवं मैया सम्मान योजना से झारखंड में बदलाव देखने को मिला है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यपाल ने कहा कि अपार जनादेश साबित करता है कि हमारी सरकार जनता के दिलों में बसती है। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के बीच भाजपा सदस्य की टोका टोकी जारी रही। वहीं सत्ता पक्ष ने मेज थपथपा करके राज्यपाल के अभिभाषण का स्वागत किया। राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि अबुआ आवास मैया सम्मान योजना से झारखंड में बदलाव देखने को मिला है। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने महाकुंभ में सड़क हादसे में हजारीबाग की 8 लोगों की मौत पर मृतक के परिजनों से मुलाकात की। बता दें कि झारखंड में महाकुंभ स्नान करने गए हजारीबाग के कटक मसांडी प्रखंड के कनसार गांव के एक परिवार के 8 लोगों की मौत सड़क हादसे में हो गई थी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मृतकों के परिजनों से मिलकर और सभी को सांत्वना दी। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड सरकार के द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि के बारे में जानकारी प्राप्त किया। अगली खबर, सुरेंद्र सिंह बंगाली की समय से पहले रिहाई पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। झारखंड हाईकोर्ट में सुरेंद्र सिंह रौतेला उर्फ सुरेंद्र सिंह बंगाली की समय से पहले रिहाई की याचिका पर सुनवाई की गई और उन्होंने 2023 और 2024 में राज्य सजा पुनरीक्षण बोर्ड से रिहाई के लिए अनुरोध किया था, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के जोसेफ बनाम स्टेट ऑफ केरल केस का हवाला देते हुए समय से पहले रिहाई की मांग की गई। अगली खबर, झारखंड के राज्यपाल ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। बता दें कि गंगवार ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव में रिकॉर्ड मतदान न केवल लोकतंत्र में लोगों की आस्था को दर्शाता है, बल्कि सरकार के काम और नीतियों में भी उसकी अटूट आस्था का परिचायक है। राज्यपाल ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सत्तारूढ़ गठबंधन को मिला भारी जनादेश सरकार के लिए जन कल्याण की दिशा में प्रतिबद्धता से काम करने की प्रेरणा शक्ति होगी। अगली खबर, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में पेपर लीक मामला बनेगा विपक्ष का हथियार। बता दें कि राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान ने कहा कि विपक्षी दल भाजपा तो अपना नेता तक नहीं चुन पाई है, लेकिन हम अपने सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। बता दें कि विपक्षी दलों ने पेपर लीक मामले को लेकर सरकार को घेरने का फैसला किया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू ने एक सवाल के जवाब में कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना है। उन्होंने कहा कि पूरी उम्मीद है कि विधानसभा का बजट सत्र बेहतरीन तरीके से चलेगा। अगली खबर, झारखंड के राशन कार्ड धारकों के लिए गुड न्यूज, सरकार ने बढ़ाई ई-केवाईसी करवाने की तारीख। झारखंड के राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है। राज्य के 61 लाख से अधिक परिवार अब 31 मार्च तक ई-केवाईसी करवा सकते हैं। केंद्र सरकार ने इसकी तारीख बढ़ा दी है और मालूम हो, इससे पहले झारखंड सरकार ने राज्य में ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 28 फरवरी तक की तिथि तय कर दी थी। बता दें कि वास्तविक लाभुकों को इस सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए सरकार की तरफ से निर्देश है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत PHAY के अलावा राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले हरे राशन कार्ड और अन्य सभी कार्डधारी परिवारों के सभी सदस्य की ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। अगली खबर, विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड मजदूर यूनियन एवं ठेका मजदूरों ने की बैठक। बता दें कि बड़ा जामदा के बोकना गांव में झारखंड मजदूर यूनियन एवं ठेका मजदूरों ने टाटा स्टील विजया 2 खदान के अधीन कार्य करने वाले वेंडर BS माइनिंग के ठेका मजदूरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बैठक की।
और बैठक की अध्यक्षता झारखंड मजदूर यूनियन के अध्यक्ष दीनबंधु पात्रा ने किया। बैठक में टाटा स्टील विजया टू खदान की अधीनस्थ कार्यरत वेंडर बीएस माइनिंग के द्वारा ठेका मजदूरों को मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा, इन सभी मुद्दों को उठाया गया। अगली खबर, झारखंड में खाली है ये संवैधानिक पद, रिक्तियों को भरने के लिए सरकार ने 18 बार लिया है समय। झारखंड में बीते कई वर्षों से संवैधानिक एवं महत्वपूर्ण आयोगों के गठन के मामले लंबित हैं। आयोगों का गठन नहीं होने का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा। शिकायतों के समाधान के साथ न्याय पाने के लिए लोग भटक रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं का गठन नहीं होने का असर राज्य की प्रशासनिक मशीनरी की सक्रियता पर भी पड़ रहा। जेपीएससी का अध्यक्ष नहीं होने से रिक्तियां फंस गई है। राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त और राज्य महिला आयोग जैसे आयोगों में होने वाली और आने वाली शिकायतों की सुनवाई नहीं हो रही है। अगली खबर, विपक्ष को हावी होने का मौका नहीं देगा सत्ता पक्ष, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बनाई है रणनीति। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद के विधायकों की डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह लोक प्रशासन संस्थान में बैठक की गई और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नए विधायक और अनुभवी सदस्य बेहतर तालमेल और परस्पर सहयोग एवं समन्वय से सदन की कार्रवाई में हिस्सा लें। सदन में जनहित में विषयों का निष्पादन करवाने में सत्ता पक्ष सकारात्मक रूप से सहयोग करे। और बैठक के बाद राज्य सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सदन के सुचारू संचालन की पूरी तैयारी है। सत्ता पक्ष ने सत्र को लेकर कमर कस ली है। अगली खबर, खाली रहेगी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी, बजट सत्र के दौरान सदन में दिखेगा प्रभाव। बता दें कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली रहेगी और इसकी वजह है कि विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने अभी तक विधायक दल का नेता घोषित ही नहीं किया है। भाजपा विधायक दल के नेता को सदन में नेता प्रतिपक्ष की मान्यता मिलेगी और विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सत्ता पाने में पिछड़ी भाजपा इस मोर्चे पर भी देर करती हुई नजर आ रही है। अगली खबर, मार्च में फिर से करवट लेगा मौसम। बता दें कि झारखंड के मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा। हालांकि पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहा है। रांची स्थित मौसम केंद्र के मुताबिक राजधानी रांची समेत विभिन्न जिलों के तापमान में आगामी 3 दिनों तक कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 1 मार्च के बाद से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और भी गिरावट आ सकती है, जिससे राज्य भर में हल्की सी ठंड बढ़ने की संभावना है। अगली खबर, झारखंड सरकार की महिला कर्मचारियों के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, आरबीआई करेगा सहयोग। बता दें कि झारखंड सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक रांची कार्यालय के द्वारा सचिवालय में कार्य करने वाले सभी महिला पदाधिकारी और कर्मचारी के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला कर्मचारियों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करना है, जिससे वो अपने वित्तीय जीवन को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर पाएं। वर्कशॉप कार्मिक विभाग के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सभी महिला पदाधिकारी और कर्मचारी भाग ले सकती है। वित्तीय समझदारी इसमें सिखाया जाएगा। अगली खबर, मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ राफिया नाच की शिकायत बात पर एमपी एमएलए कोर्ट ने लिया संज्ञान। राज्य सरकार के मंत्री इरफान अंसारी की मुश्किलें अब थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि रांची एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने राफिया नाच की शिकायत बात पर संज्ञान लिया है। ये जानकारी राफिया नाच के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार वर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि इरफान अंसारी ने एक निजी न्यूज चैनल पर उनके पहनावे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उक्त टिप्पणी से उनकी छवि धूमिल हुई। इसके साथ ही उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाते हुए उन्हें जानबूझकर अपमानित किया गया और इससे वह काफी आहत हुई है। बता दें कि इस मामले में राफिया नाज ने मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ स्त्री लज्जा भंग करने, उसके वस्त्र पर टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए रांची सिविल कोर्ट में शिकायत बात दर्ज करवाया था। अगली खबर, राज्य के साहिबगंज जिले में श्री श्री 108 महारुद्र यज्ञ का शुभारंभ किया गया। निकाली गई कलश शोभा यात्रा। बता दें कि साहिबगंज के तालझारी प्रखंड के महाराजपुर गंगा तट पर महाशिवरात्रि के अवसर पर महाराजपुर यज्ञ समिति ने 5 दिवसीय विश्व शांति के लिए श्री श्री 108 महारुद्र यज्ञ का आयोजन शुरू किया है। इस मौके पर वैदिक मंत्रों के साथ कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लगभग 5000 महिलाएं और लड़कियां शामिल हुई। कलश यात्रा महाराजपुर गंगा तट से जल भर करके निकली और मीना बाजार, नया टोला, मोती झरना होते हुए यज्ञ स्थल पहुंची। अगली खबर की बात करें तो राज्य में विज्ञान और गणित शिक्षा को सशक्त बनाने के उद्देश्य से झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और भारतीय विज्ञान एवं शिक्षा अनुसंधान संस्थान पुणे के संयुक्त प्रयास से अस्टेम यानी शिक्षा पर आधारित 3 दिवसीय आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। यह प्रशिक्षण इंस्पायरिंग इंडिया इन रिसर्च इनोवेशन इन स्टेम एजुकेशन कार्यक्रम के तहत जनवरी और फरवरी 2025 में आयोजित किया गया है।
अगली खबर, मांडू और बड़कागांव विधायक ने अभियंता रांची को पुल निर्माण की अनुशंसा पत्र सौंपा। बड़कागांव विधायक रोशनलाल चौधरी और मांडू विधायक निर्मल महतो ने ग्रामीण विकास विभाग झारखंड रांची के अभियंता प्रमुख जयप्रकाश सिंह से गिद्धी भुरकुंडा के जर्जर दामोदर पुल निर्माण करवाने की अनुशंसा की है। दोनों विधायक ने एक साथ अभियंता प्रमुख जयप्रकाश सिंह से मिलकर अपने अपने लेटर पैड पर अलग अलग 2 अनुशंसा पत्र सौंप करके गिद्धी भुरकुंडा को जोड़ने वाला जर्जर दामोदर पुल निर्माण किए जाने की अनुशंसा की। दोनों विधायक ने अभियंता प्रमुख को दिए गए अनुशंसा पत्र में कहा है कि गिद्धी भुरकुंडा को जोड़ने वाला दामोदर पुल अत्यंत जर्जर हो गया है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 856 अंक गिरकर 74,454 पर बंद। निफ्टी 242 अंक नीचे 22,553 पर आया। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 856 अंक की गिरावट के साथ 74,454 के स्तर पर बंद हुआ और निफ्टी में भी 242 अंक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 23 में गिरावट और 7 में तेजी देखी गई। निफ्टी के 50 शेयर में से 38 में गिरावट और 12 में तेजी देखी गई।